डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। और शुबा कुछ यूं है कि एक पाकिस्तानी मुल्हद की तरफ से शुबा है, आवाज आ रही है? वो ये कहता है कि बुखारी की हदीस नहीं, है फुल कि है। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में अपनी तमाम बीवियों से जमा फरमाते थे और इस वक्त उनकी 9 बीवियाँ थीं। नकल कुफर नबाशत, ये तो जिनसी हवस है। आप क्या फरमाते हैं हजरत? अच्छा, हम इनको सवाल आया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो एक ही रात में इनके 9 बीवियों के साथ डिंग डोंग करते थे, समझ रहे हो? तो वो जो एक्स मुस्लिम है, पाकिस्तानी जो एक्स मुस्लिम है, उन्होंने उनको सवाल पूछा है क्या ये हौसी आदमी नहीं था मोहम्मद? तो अभी हमारे जो मुफ्ती साहब है ये इसका जवाब देंगे। अभी देखिए क्या जवाब देते हैं हमारे मुफ्ती साहब। बहुत ही गुस्ताख बेअदब आदमी है। पहली बात तो ये कि उसको बुखारी शरीफ की ये हदीस तो नजर आ गई, वो हदीस क्यों नजर नहीं आई कि जिसमें अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों की ताकत अता की गई थी। अकेले 30 मर्दों की ताकत अकेले रसूलुल्लाह को अता की गई। और मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह तआला की रिवायत है कि 40 मर्दों की ताकत अकेले रसूलुल्लाह को अता की गई थी। एक मर्द के लिए, दुनिया के एक मर्द के लिए आप 4 बीवियों को जायज़ कहते हैं, जायज़ रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 30 मर्दों की ताकत बुखारी की हदीस बता रही है। तो आप 30 को 4 से ज़रब दे, कितने बन गए? 120। 120 औरतें की ताकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है और वो 9 पर इक्तिफा कर रहे हैं। तो ये आपकी तो इंतहाई इफ़्फ़त और पाकदामनी है। और मुआज़ इब्न जबल की रिवायत फरमा रहे हैं कि 40 मर्दों की, 40 को 4 से ज़रब दें, 160। एक जगह आता है 30, एक जगह आता है 40, समझे? और ये जो है ये दुनियावी मर्द की ताकत है। 30 मर्दों की ताकत अता की गई थी अकेले। 30 मर्दों की ताकत अकेले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। और मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह तआला की रिवायत है कि 40 मर्दों की ताकत अकेले रसूलुल्लाह को अता की गई थी। एक मर्द के लिए, दुनिया के एक मर्द के लिए आप 4 बीवियों को जायज़ कहते हैं, जायज़ रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 30 मर्दों की ताकत बुखारी की हदीस बता रही है। तो आप 30 को 4 से ज़रब दे, कितने बन गए? 120 औरतें की ताकत। अच्छा, तो इसका मतलब ऐसा है कि दुनिया में एक मुसलमान को 4 शादी करना अलाउड है, ठीक है? तो हमारे नबी जो थे वो अगर नबी की ताकत 30 मर्दों के बराबर थी तो हमारे नबी ने 9 शादी की थी, ठीक है? किधर 11 आता है, किधर 9 आता है, किधर 18 आता है। अभी सब बीवी जो मर गई, जिसको डिवोर्स दे दिया, वो सब पकड़ के किधर किधर 78 भी आता है। एक हदीस में 78 बीवी आती है, समझ रहे हो? तो हमारे नबी कितने अच्छे थे कि उनको तो 120 बीवी रखना चाहिए थी। 30 के हिसाब से 120 और 60 के हिसाब से अली भाई कितने? 60 के हिसाब से 140 ना? 30 के हिसाब से 120, 40 के हिसाब से 160, हाँ। और इसी को अगर 70 मर्दों की कर दोगे, 70 मर्दों की भी नहीं, आगे अच्छा 70 मर्दों की भी है क्या? हाँ, 70 मर्दों का 280। अच्छा, तो और हमारे नबी कितने अच्छे थे कि इस नबी को लीगली देखा जाए तो 70 पकड़ के अगर चलेंगे अपन तो 280 शादी कर 280 बीवी पकड़ना चाहिए थी। और अगर तुम 40 पकड़ो तो 160 पकड़ना चाहिए थी। और अगर अपन 30 पकड़ो तो 120 पकड़ना चाहिए थी। मतलब 120 बीवी की जिसके अंदर ताकत है, 120 बीवी को वो जो भी मतलब डिंगडोंग करने की उसके अंदर ताकत है। तो हमारे नबी इतने अच्छे आदमी थे कि उन्होंने ये अपनी इच्छा को मार के सिर्फ 9 बीवी के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो चाहते तो वो 120 शादी कर सकते थे, ठीक है? तो ये हमारे नबी की अच्छाई है कि उसने सिर्फ 9 बीवियों के अंदर अपने आप को संतुष्ट किया, ठीक है? आगे बताया अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है और वो 9 पर इत्तिफाक कर रहे हैं। तो आपकी तो इंतहाई इफ़्फ़त और पाकदामनी। 9 पे इत्तेफाक कर रहे, देखो। और मुआज़ इब्न जबल की रिवायत फरमा रहे हैं कि 40 मर्दों की, 40 को 4 से ज़रब दें, 160। तो 160 औरतों के लिए आप में मर्दों की ताकत है। तो आप तो 9 के ऊपर इत्तिफाक अगर कर रहे हैं तो आपकी इंतहाई पाकदामनी है, ठीक है? तो बुखारी की वो हदीस नजर क्यों नहीं आई उस मौलिद को? इसका मतलब वही हज़रत अली मुर्तज़ा बाबुल इल्म वल क़ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है कि बाज़ लोग मक्खी मिजाज होते हैं कि मक्खी पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़ के वो जख्म, बदबूदार जख्म पे बैठती है। ऐसे ही इन्होंने बुखारी की और हदीसें छोड़ दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदाती शख्सियत के अंदर क्या क्या कमालात, करिश्मे हैं, कैसी जिस्मानी और रूहानी ताकतें हैं, वो छोड़ दी और वहां पर जा नजर डाली कि जो ये तो जिनसी हवस है कि आपने जिमा।
हाँ, तो क्या बोला इसने, मक्खी रहती है मक्खी, वो सब अच्छा बदन जो अच्छा रहता है वो छोड़ के जो जख्म रहता है वहां जाके बैठती है। इसका मतलब ये आदमी ने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो भी क्वेश्चन रखा है कुरान में, मतलब ये एक गलत स्पॉट है जहां जाके वो बैठ गया, बाकी बहुत अच्छी जगह है वहां जाके नहीं, उसने वहां पे सवाल नहीं उठाए, वहां जाके उसने क्यों ये बैठा? ध्यान से वहां जाके क्यों नहीं बैठा, ये गंदी जगह पे जाके क्यों बैठा, ये अपने मुंह से कुछ कबूल कर रहा है पागल आदमी। तो मैं अपनी जगह साफ नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसको बोलूंगा तुम हाँ। कहीं और बैठ जाओ। तुम कहीं और जाके बैठो, उसकी अच्छाई बताओ, बुराई पकड़ने मत बैठो। लिखा हुआ तो है हदीस के अंदर, समझ रहे हो, लिखा हुआ है, लेकिन ये बोलता है मक्खी अच्छा बदन पे नहीं बैठती, जख्म पे बैठती है, मतलब ये जख्म है उसके अंदर हदीस के अंदर, या कि ये जो पाकिस्तानी मुलीद जो है, एक्स मुस्लिम साहब जो है, ये जाके वहां बैठे, समझे। हाँ चलो आगे। अच्छा, ये तो जिनसी वस है? तो मालूम है कि ये आपकी नीयत ही खराब है। अगर नीयत सही होती आपको वो हदीस में नजर आती, तो फिर आप ये कहते कि वो जिस शख्स रुकाओ, देखा नीयत किसकी खराब है, उसकी खराब है, क्योंकि उसने हदीसों का एक जो खराब हदीस थी वो पकड़ी, तो तुम्हारी नीयत खराब है। तुम खाली अच्छी बातें बताओ तो तुम अच्छे हो, समझे में, तो तू बड़ा बाअदब है, क्योंकि तू एकदम नॉनसेंस आदमी है, क्योंकि तूने ये हदीस पकड़ी है, तू बाकी की हदीस सुना था, समझे, ये हदीस क्यों लिया तूने, समझे, बुराई क्यों निकाल रहा है तू, अच्छा ही निकालना इसमें से, ऐसा। हाँ करो आगे। में 120 या 160 औरतों की कुव्वत हो, यार वो 9 के ऊपर इक्तिफा कर रहा है, उससे बड़ा पाक दामन और अफीफ कौन होगा? रुकाओ, ये कहना चाहिए, समझ रहे हो, कि जो आदमी को 160 और 140 औरत की कुव्वत है, वो उतने औरत के साथ में डिंग डोंग कर सकता है, और वो बेचारा 9 औरत पे अटका हुआ है, तो ये उनकी पाक दामनी है, समझ रहे हो, ये उनकी पाक दामनी है कि वो 9 औरत पे ही रुके हैं। नहीं तो उनके हिसाब से अगर वो भी खुल के जीना चाहते हैं तो 120 बीवी ने तो 160 बीवी से शादी करना चाहिए थी, क्योंकि उनके पास ताकत उतनी थी, समझे, फिर भी वो अपने आप को मार के वो जाके 9 बीवी पे कॉम्प्रोमाइज किया उन लोगों ने। वरना इससे मुराद दुनिया के मर्द नहीं है, जन्नत के मर्द मुराद है। हाय हाय हाय, कि जन्नत के जन्नत के मर्द। जो है जन्नती 40 जन्नतियों की ताकत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले को अता की गई थी। और ये ताकत से मुराद, ये ज़हन में रखे, इस ताकत से मुराद जो है कोई ईमानी और रूहानी ताकत नहीं है, नहीं, सेक्सुअल ताकत है। रूहानी ईमानी ताकत तो नबूवत और रिसालत है भाई, ये इससे जिस्मानी ताकत मुराद है। और सबसे मेन बात, ये दुनियावी मर्दों की ताकत नहीं है, ये तो खाली दुनियावी मर्दों की ताकत का एग्जाम्पल देके हमारे टीचर ने बताया है कि 160 और 120 का जो फिगर है ना, ये अभी तुम साइड में रखो, अभी ओरिजिनल फिगर जो आएगा ना वो अब भी आने को चला है, ओरिजिनल फिगर। अल्लाह ताला की मरफू रिवायत है, वो फरमाते हैं ये जो ताकत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये जन्नत के 40 मर्दों की जो ताकत अता की गई है, उससे मुराद फरा फिल बत्शी वल जिमा, यानी पकड़ में और जिमा की कुव्वत में आपको जन्नत 40 जन्नतियों वाली ताकत दी गई है। जिमा मीन डिंग डोंग, भाई लोग ये ना कहे जी इस ताकत से मुराद तो वो ईमान की ताकत, नहीं नहीं, ये जिस्मानी, इब्ने मरफू रिवायत बयान कर रहे हैं कि फिल बात पकड़ में, जब आप पकड़े तो अब वो छुड़ा नहीं सकता फिर कोई है। और इससे जिमा की ताकत, चाचे उसके वाकयात हुए हैं ना, गज़वा खंदक के मौके पे जब एक चट्टान टूट नहीं रही थी, तगड़े तगड़े सहाबा जोर लगा चट्टान टूट नहीं रही, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चट्टान नहीं टूट रही। अच्छा, आप उठे, आपने कुदाल पकड़ी और बिस्मिल्लाह करके मारी, उसकी रेजा रेजा हो गई। हाय 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 हाय, हालांकि साहबा कितने बड़े बड़े पहलवान ताकतवर साहबा, लेकिन जनाब वो रेजा रेजा हो गई। फिर एक कुदाल के अंदर क्या रोशनियां दिखाई गई, यमन और के मालात, वो अलग बहस है। तो मतलब ये कुव्वत का आलम आपका ये। तो जिसको 40 जन्नतियों की ताकत अता की गई, और निसाई शरीफ की हदीस है कि एक जन्नती को दुनिया के 100 आदमियों की ताकत दी गई है। दुनिया के 100 आदमियों की ताकत है। अब आप जो है 40 को 100 के साथ जरूर दे, कितने बन गए? 4000। करो भाई लोग, 40 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितने बन गए देखो जरा। 4000 दुनिया के आदमियों की ताकत आपके अंदर है। और ये ताकत भी कि मैंने बताया, ये ताकत इस चीज में नहीं है रूहानी, बल्कि निसाई की और मुस्नद हाकिम की रिवायत है कि इस ताकत से मुराद खाने पीने की ताकत और जिमा और शहवत की ताकत मुराद है। बस 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 बस, रुकाओ, जिमा और शहवत, और खाने पीने की भी अली भाई, मतलब ये 4000 आदमी का खाना ये अकेला आदमी खा सकता था भाई, मतलब क्या हो गया, एक छोटा सा बड़ा गांव रहेगा ना, एकदम बड़ा गांव, टाउन रहेगा ना, टाउन बोलेंगे ना जिसको, वैसे अखे टाउन का खाना हमारे रसूलुल्लाह अकेले खाते थे भाई, अकेले खा सकते थे, खाते थे नहीं खा सकते थे, 4000 छूटते ही, ये नहीं कि दो बंदों जितना खाना, 3 बंदों जितना खाना, 4 बंदों जितना ही, 4000 छोटा शहर होता है एक। की गोया के 16,000 यानी 4000 और 4000 आदमियों की दुनिया की जो ताकत है, खाने की कैपेसिटी, वो रसूलुल्लाह को हासिल है। पीने की कैपेसिटी 4000 आदमियों वाली आपके अकेली जात को हासिल है। और आपने सोचा आप कितना खाते थे? आप तो वो तो कई महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था, खजूर
समझ रहे हो? 4,000 जो आदमी को 4,000 आदमी के जितना खाना खा सकता है, और वो आदमी के घर में एक महीना चूल्हा नहीं जलता था। अरे मेरे को एक बात बताओ मौलाना साहब, ग्रैंड मुफ्ती साहब, एक बात बताया मेरे को, जो हजरत बीबी खदीजा से जो शादी की थी मोहम्मद ने, तो बिजनेस वुमेन थी। उनके पैसे क्या किए? उड़ा डाले, लुटा डाले। उनके पैसे क्या किए? उनके पैसे सब ये इतना वांदे हो गए थे, खाने पीने के हर चीज के वांदे हो गए थे। तो इस्लाम के हवा में फैल रहा था बिना पैसे के, पब्लिक को लूट मार कर रहे थे। जो वो जो पैसे आ रहे थे लूट मार करके, इधर उधर इसको उसको मार के, हाँ, कबीले लूट फाट के इधर उधर जो पैसे रहते वो सब क्या कर रहे थे रसूलुल्लाह। और कल ही एडम भाई ने वो फातिमा उनकी बेटी पे एक स्ट्रीम की थी, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वो फातिमा को दे दी, बाग दे दिया इतना बड़ा, समझे? और ये आदमी बोले तो भूखा रहता है, बोलो एक महीना इसके घर में गैस नहीं जलता है। इतना गरीब आदमी अली भाई, समझ रहे हो? इसके घर में गैस नहीं जल रहा है यार मेरे को तो ये कोई ना इसके घर में नॉर्मल लेवल का कोई पॉलिटिशियन लग रहा है, जो वैसे बाहर होता रहता है और पीछे उसके सारे बैंक अकाउंट भरे हुए होते हैं। हाँ, सब कुछ है इसके पास, इतनी बड़ी जगह दे दी। अगर आदमी भिखारी हो गया है, कुछ नहीं है उसके पास, तो क्या करेगा? प्रॉपर्टी सर पे लग के लेके जाने वाला है क्या? बेच डालेगा, खाना वाला खाएगा। तो हमारे रसूलुल्लाह खाना नहीं खाते थे भाई, भूखे रहते थे। और मैंने तो यहां तक सुना है कि पेड़ के ऊपर पत्थर बांधते थे ताकि इनको भूख नहीं लगे, समझे? ये चीज तो मेरे को तो समझ में नहीं आती। कोई हमारा मोमिन भाई अगर हमको सुन रहा है तो ये चीज भी आके हमें बताए कि हम जब ये खदीजा जो थी, ये तो बिजनेस वुमेन थी, इसलिए शादी की थी मोहम्मद ने उससे, तो उनके पास भी पैसे थे, समझे? ये जो इतने माले गनीमत इधर उधर पब्लिक को लूटम माट मचा के रखा था इधर उधर से, वो भी पैसे आते थे उधर से भी। तो ऐसा क्या मैटर था कि भाई टोटल लॉस में जिंदगी जी रहे थे, समझे? और टोटल लॉस होने के बाद भी आदमी बीवियों पे बीवियां ला रहा है उठा उठा के, समझे? आदमी टोटल लॉस होने के बाद भी बीवियां पाल रहा है भाई। जय हिंद दोस्तों, इस मुफ्ती के बयानात सुनने के बाद आपको क्या लगता है? ये मुफ्ती मोहम्मद की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है या जन्नत में जगह पाने के लिए झूठी बातें कर रहा है? अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और उसका दूसरा पार्ट भी आप देखना चाहते हैं तो आई वांट सेकंड पार्ट जरूर लिखें। जिस आदमी का तहम्मुल और इस्तिक़लाल का आलम ये हो कि जिसपे 4,000 आदमियों के खाने की कैपेसिटी हो और वो जो एक रोटी के टुकड़े पर इक्तिफा करे या फाके से गुजारे, उस तहम्मुल को तो सलाम करें यार। और फिर उसी के अंदर 4,000 की ताकत जो है वो जिमा की मौजूद, शहवत की मौजूद है, और वो 9 बीवियों पर इक्तिफा करे, आप उसकी इफ़्फ़त और पाकदामनी को सलूट करें कि यार ये तो कमाल है? 4,000, अच्छा 4,000 की ताकत है आदि दुनिया के इंसानों की। एक इंसान को कितनी बीवियों की इजाजत है? 4 की ना। 4 को 4 से ज़रब दें, 16,000 बन गया। तो गोया कि 16,000 औरतों की ताकत जिमा की और शहवत की रसूला की को अल्लाह ने अता की है। 16,000 बस मतलब 16,000। इसको कुछ समझ में आ रहा है? ये होश में है? ये आदमी नशा करके बैठा है ये आदमी? मतलब यही कुछ भी फेंको भाई, ये तो लपेटे सब खत्म हो जाएगा भाई, इतना लपेटा इसने। मुझे ऐसी चीजों पे हमारे मोमिन भाइयों के कमेंट देखोगे, माशाअल्लाह ऐसा ही समझाना चाहिए। मुफ्ती साहब आपने बहुत अच्छे से समझाया है। हमारे साहब के चैनल पे कमेंट इतने अच्छे अच्छे हैं कि वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे ही समझाना चाहिए। मुफ्ती साहब आपने एकदम खोल के समझाया है, समझ रहे हो बात को? 16,000 की बात, कैलकुलेशन कंप्लीट होने वाला है अभी। हाँ, आगे करो अभी को तो 9 की इजाजत है ना। ये 4 तो मैं आम उम्मतियों की बात कर रहा हूं, तभी 16,000 बन रही है। लेकिन अगर आप इसको जरब दें 9 के साथ, 9 चौका 36,000 औरतों की जो है जिमा और शहवत की और खाने पीने की कैपेसिटी जिस शख्सियत में हो, और वो 9 के ऊपर इक्तिफा करे, तो आप उसकी इफ़्फ़त और पाकदामनी, हम को सलूट करें। बस फाइनल सच में मेरे को बहुत उसके लिए बुरा लग रहा है आज यार ये सुन के कि 36,000 मतलब मेरे को हमेशा एकदम आपके दादा 90 डिग्री एंगल में रह गए आदमी। मैं कह रहा हूं मुन्ना भाई, फर्ज करो आपके दादाजी आपको बोल के गए बेटा इस पूरे गांव की लड़कियां तेरी हैं। फर्ज करें इस पूरे गांव की लड़कियां तेरी हैं क्योंकि तुझ में तो ताकत है और तू कर भी सकता है इन सबके साथ। और पता चले कि आपकी अम्मी जो है वो किसी अपनी जो है वो दोस्त की बेटी से आपकी शादी करा दें, कोई येगा बोलो यार क्या मुसीबत है यार, मेरे पास तो पूरी गाँव था यार, लेकिन चलो ठीक है मैं अपनी पाक दामनी दिखा देता हूँ, एक से शादी कर लेता हूँ। उनके पास मतलब पूरा गांव मौजूद है, 36,000 औरतों का पूरा कबीला उनके पास मौजूद है और वो 9 पे काम चला रहे हैं। कितने मजेदार और कितने ये सब्र करने वाले आदमी है, सब्र कर रहे हैं अपनी ख्वाहिशात पे, सामने नहीं आने दे रहे। आपने नतीजा गलत निकाला है, वही बस आपने अपने आप पे क्यास किया। और दुनिया के अंदर भी, आज की दुनिया के अंदर भी देख लें, अगर किसी के अंदर जो है वो जिनसी शहवत जरूरत से ज्यादा हो है, वो बाज नहीं आता, वो सारी रात अपनी रातें रंगीन करता है। और आजकल की गंदी दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी चीजें पैदा हो गई हैं, वो खाने के बाद सारी सारी रात वो जब वो अपनी रात रंगीन करता है, बाज नहीं आता है। और वहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ताकत नसीब है, और आपका तामुल इस्तिक़लाल का आलम यह है कि सिर्फ 9 बीवियों पर इक्तिफा कर रहे हैं। इफ़्फ़त और पाकदामनी को इन्होंने बीच में पानी पीने का भी जिक्र किया था कि 9 पानी का भी किया भाई, तो इतना आदमी मुतेगा कहां?
भाई यार अभी तुम इतना डीप में जाओगे अंदर, इतने डीप में तो मौलाना भी सोचा नहीं देगा। इमोशन में आके मौलाना ने बोल दिया, सोचा क्योंकि कुछ निकाह नहीं, भाई देखो, ये सोचेगा। तो नेचुरल है ना यार, नेचुरल है, जो चीज अंदर गई है बाहर भी आनी है वो। तो खाना जाएगा कहाँ इतना सारा, और वो फिर बाहर आके क्या करेगा, पूरे गांव को डुबो देगा फिर अपनी पोटी में वो आदमी है। भाई ये आदमी के पेट पे टैंकर लग जाएंगे बहुत सारे, समझे, एक टैंकर में 1000 लीटर पानी आता है। ये बात में कोई भी सेंसिबल आदमी ये चीज को हजम कर सकता है क्या भाई? हाजमोला काकी भी हजम नहीं कर पाएगा वो। मैं तो नहीं कर सकता यार, कोई भी इंसान नहीं कर समझे? सकता ऐसी फजूल बात। और अगर आप हमारे मुझे बताओ मुन्ना भाई, अगर आपके बारे में ऐसी बात बोली जाए, मुन्ना भाई ना 4000 बंदों का खाना खा लेता है, ये कोई अच्छी बात है, या मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ या अच्छाई कर रहा हूँ? अच्छा आगे चला यार। दिया जिसको इफ्फत कहना चाहिए था आपने उसको शहवत कह दिया, इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। आपकी नीयत खराब है। आपको बड़ा मान अपनी मालूमात का है, लेकिन आपको मालूमात कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अब 36,000 की ताकत जिसके अंदर है, और 36,000 की ताकत जो है शहवत और जिमा में हदीसों में बता रहे हैं, ये रूहानी मानी मुराद नहीं है। तो वो आदमी 9 पे इक्तिफा, और फिर 9 पे इक्तिफा जो है वो ये रोजाना नहीं, वो आदि जो मारिफुस सुनन में अल्लामा बिनौरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये वाकया 2 या 3 दफा हुआ है। 2 या 3 दफा ऐसा हुआ कि एक ही रात में आप सबके पास गए, बस। ये रोजाना का मामला नहीं है। तो इस आदमी के तहम्मुल का अंदाजा आप लगाएं यार, तो पाकदामी का अंदाजा है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको जिसने सवाल पूछा उसको गुस्सा है, समझे? तूने ऐसा सवाल कैसा पूछा? हमारा नबी तो इतना सीधा है भाई, इतना सीधा है भाई कि 36,000 के बदले वो आदमी 9 पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, समझे? तुम्हारे जैसे छिछोरे आदमी लोग, समझे, हमारे जैसे छिछोरे आदमी लोग, अगर शहीवत ज्यादा रहेगी तो रोज मुंह काला करके आएंगे बाहर जाके, समझे? और हमारे नबी को देखो बेचारे को, कितना अच्छे नबी थे। और तुम लोग जबरदस्ती, तुम एक्स मुस्लिम लोग है ना, ये सुन के तो मेरा ईमान वापस आने लग गया है मालूम तुमको, आज सुनने के बाद तो यार बेचारा मोहम्मद भाई अपना, यार तुम लोग, यार तुम लोग को उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज करवाना चाहिए, उसके बदले तुम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको। इतना ताकत है वर्ल्ड में किसी के पास? बताओ जरा अली भाई, क्या वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। अच्छा सेक्स, वो ताकत उसमें 40-40 मर्दों जितनी है, लेकिन अभी टॉपिक से बात हट जाएगी, लेकिन जंग के दौरान उसे जरा 2-2 पहननी है फटू को। भाई दांत टूट गए थे भाई, इतनी ताकत हुई तो दांत टूटते थे क्या भाई? हाँ, एक नॉर्मल से आदमी ने मुक्का मार के दांत तोड़ दिए इनके। और हाँ, तो ये अपने को, हाँ तो ये अपने को सिखाते, तुम बीच बीच की हदीस बताते हो, आपकी हदीस नहीं पढ़ते हो, आगे पीछे की नहीं पढ़ते, तुम लोग नहीं पढ़ते हो आगे पीछे की। भाई इतने आदमी को, अगर आदमी को ताकत है तो ओत के जंग के अंदर इनके दांत कैसे टूट गए थे भाई, समझे? मुन्ना भाई, वैसे रात में कितना टाइम होता है? अगर आप इशा के बाद और फजर से पहले का टाइम निकालो तो कितना टाइम होता है इंसान के पास? 9 बजे इशा पढ़ ली इंसान ने, सुबह 4 बजे उसने उठना है फजर के लिए, बीच में टाइम बचा 7 घंटे। 7 घंटे में 9 बीवियों के पास जाना है, मतलब ये है कि 9 बीवियों का घर कम से कम 5-5, 10-10 मिनट तो दूर होगा, अगर चल के जा रहे हैं, गाड़ियां तो नहीं होती थी, तो तकरीबन 1-1.5 घंटा आप उसमें निकाल लो, पीछे रह गए 5 घंटे, 5.5 घंटे रह गए पीछे। अच्छा, उसमें आपने कपड़े वपड़े उतारने हैं, प्यार मोहब्बत करना है, सब कुछ करना है उसमें। अगर आप हर बीवी के पास आधा घंटा भी लगा लो तो आप लगा लोगे 4.5-5 घंटे तो ही हो गए, मतलब। और फिर सुबह की अजान हो गई, तो इसका मतलब नबी सारी रात सोते ही नहीं है, और वो एक बीवी से फारिग होकर दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, और सारी रात वो 9 बीवियों से सेक्स करने में गुजार देते हैं। फिर फजर की अजान हो जाती है, फिर फजर पढ़ने खड़े हो जाते हैं। नहीं, अली भाई यू आर रॉन्ग यार। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, नबी हमारे रात को जो नमाज पढ़ते थे, नफिल नमाज जो रहती है, समझे, ताज्जुद के बाद नबी हमारे रोज रात को ताज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे, और नफिल नमाज तो इतनी पढ़ते थे रात को कि सुबह फजर तक नबी नफिल नमाज पढ़ते रहते थे। और सजदे के अंदर जाते थे तो बाजू में जो रहने वाले साहबी वाबी डर जाते थे कि नबी अब तक सजदे में से उठ रहे क्यों नहीं है, तो नबी रोते थे। हाँ मर तो नहीं रहे, नबी रोते थे, दुआ मांगते मांगते रात भर रोते थे, दुआ करते थे, तो उनकी दाढ़ी पे से आंसू बहते बहते दाढ़ी पे से नीचे हाथों में आंसू आते थे उनके, इतने रोते रोते रात भर दुआ करते थे और नमाजें पढ़ते थे। तो डिंग डोंग करने का टाइम, हाँ तो डिंग डोंग करने का टाइम कभी मिलता था और नमाज कभी पढ़ते थे भाई। करने के लिए मैंने तो आपको चलो फिर भी डिस्काउंट दे दिया कि ईशा के बाद, अगर आपकी बात ले ली जाए कि अगर वो तहज्जुद भी पढ़, चलो तहज्जुद पढ़ने के बाद उन्होंने सेक्स करना डिसाइड किया, तो तहज्जुद के बाद फिर टाइम कितना बचा फजर के बीच में? ये सवाल का जवाब हमारे लाला जी देंगे। लाला जी आपका इस्तेकबाल है लाला जी। एक सेकंड यार, बहनों और भाइयों, हेडफोन्स लगा लो।